कहां रह गया ये? जानती हो तुम और तुम्हारे जैसे लोग क्या होते हैं? तुम लोग वो कीड़े हो जो दूसरों के उस पैसे पे नजर रखते हैं जो वो मेहनत से कमाते हैं। वो लड़की जिसे तुम साथ लाए थे। मरियम? हाँ, उसकी वजह से मैंने अपना इरादा बदला। तुम्हें भी उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह करे कि वो बेकसूर हो। काश कि ऐसा हो। हेलो यासिर, क्या बना? आ गया क्या? जी आ गया, हम अभी के पास आ रहे हैं। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। मेरा सर इतना दर्द क्यों हो रहा है? या मेरे खुदाया, ये मुझे सुख का सांस नहीं लेने देंगे। मरियम, मरियम कहाँ हो? मरियम कहाँ मर गई? मर गया। पता नहीं कहाँ मर गई है। खुदा खारत करे तुम्हें मरियम। अगर आज तुम पैसे लेकर नहीं आई तो मैं छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? क्या बात है? ये तुमने बेचा है? नहीं। तुम्हारे दोस्त ने तो कुछ और बताया है। शायद इसे याद नहीं। मैंने ये नहीं बेचा। तुमने नहीं बेचा? अब मेरी आंखों में देखकर बताओ। छोड़ो, मुझे जाने दो। बताओ मुझे कि ये तुम्हें कहां से मिला। ठीक है, बताता हूं मैं। पहले छोड़ो। पहले बताओ मुझे। बोला ना, बताता हूं, छोड़ो। एक खातून लाई थी ये। कौन? गोरी सी घुंघराले बालों वाली। उसकी आंखों का रंग मुख्तलिफ सा था। क्या यही लेकर आई थी वो पिन? ये बिल्कुल वो खातून नहीं है। उसके बाल घुंघराले थे। हाँ, बिल्कुल यही लड़की है। यही लड़की आई थी मेरे पास। क्या तुम्हें यकीन है? ये लड़की अक्सर मेरी दुकान पर चोरी का सामान लेकर आती है। एक नंबर की चोर है। हम दोनों मिलकर कारोबार करते हैं। आपको जवाब मिल गया। अब मैं जा सकता हूं? जाओ। क्या आप वो पेन खरीदना चाहेंगे? यासिर, इसे यहां से ले जाओ और पेन खरीद लेना। चलो।
आओ नूरी आओ। कैसा रहा? बहुत ही गुस्से वाला है वो, मेरा तो मुंह ही तोड़ दिया उसने। लेकिन चले, आपका काम तो हुआ। बेहतरीन। मरियम चोर है, उसे यकीन आ गया? क्यों नहीं भाई, मैंने एक्टिंग ही ऐसी की। तुम्हारे लिए। ये डील अच्छी रही, शुक्रिया। ना तुम जानते हो मुझे, ना कभी देखा, और ना कभी हमारी मुलाकात हुई। समझ गया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। चलता हूं मैं। शुक्र है बाहर कोई नहीं है। क्या मुझे कहीं और जाकर छुपना चाहिए? लेकिन कहां जाऊं? वो तो मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। आखिरी हाल यही है कि उनको पैसे दे दूं और अपनी जान छुड़ा लूं। हाँ हेलो बाबा। क्या हुआ? पैसों की बात की तुमने? नहीं बाबा, अभी तक नहीं कर सकी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारा मुझे मरवाने का इरादा है? हाँ? मैंने क्या कहा था तुमसे? आज तुम्हें हर हाल में पैसे लेकर आने, वरना तुम अपनी सजा सोच भी नहीं सकती हो। मैं इंतहाई परेशान था। क्या हुआ? मिली ज्वेलरी? हाँ, मिल गई। परेशान क्यों हो? प्लीज ये मत कहना कि मरियम ने चुराया। उस आदमी ने अपने पूरे यकीन से कहा है वो मरियम ही थी। क्यों मरियम, क्यों ऐसा किया? खैर, कम से कम हमें कंफर्म तो हो गया। अब तुम कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। कंफ्यूजन तो है, अभी भी मेरा दिल कहता है कि मरियम नहीं हो सकती। उस लड़की के लिए तुम्हारे दिल में जो जज्बात हैं, उनकी वजह से ऐसा कह रहे हो ना? मुझे यकीन है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा दिल बस उसको कसूरवार नहीं मान रहा, बस इतना ही है। क्या हुआ मिस्टर जमील? मिस्टर लेविन ठीक तो है ना? उसका दिल और उसका दिमाग एक दूसरे से लड़ने पर तुले हैं और कुछ भी नहीं। मेरे भी। मेरा मतलब है, मेरी एक दोस्त है, वो भी इसी तरह की सूरत हाल से गुजर रही है, इसलिए मुझे अंदाजा है। अल्लाह तुम्हारे दोस्त को सब्र दे। काफी मुश्किल सूरत हाल है। जानती हूँ। हेलो यासिर, मेरी बात गौर से सुनो, एक अहम काम है। ठीक है, सुनो। तुम एक चट्टान से टकरा गए हो लेविन साहब। सर में दर्द काफी अरसे तक रहेगा। थकी हुई लग रही हो, रात को ठीक से सोई नहीं क्या? नहीं, सो नहीं सकी मैं। उमर की याद ही इतनी आ रही थी। तुम्हें एक बात बताऊं, उसकी वीडियो कॉल आई थी रात में। वाकई उसने खुद कॉल की? नहीं आयशा, खुद कैसे कॉल कर सकता है? लेविन सर ने की थी। तुम्हारी बात हुई मिस्टर लेविन से? बिल्कुल भी नहीं हुई।
ऐसे शख्स से कैसे बात करूं जो मुझे चोर कहता है? एक बात बताऊं, आज मैंने मिस्टर लेवेंट को देखा। वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, कुछ समझ नहीं आया। किसी काम से जा रहे होंगे। असल में मिस्टर जमील ने बताया तो है, मुझे नहीं मालूम कितना सच है। क्या बताया है? उनका दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे हैं। क्या मतलब? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था, इसीलिए मैंने कुछ उल्टा ही बोल दिया। आयशा, अब तुमने क्या किया है? नहीं, मैंने कुछ किया नहीं था, मगर लंच ब्रेक खत्म हो गया, अंदर आ जाओ काम के लिए। आ रही हूँ सर। माफ करना आयशा। मैं तो लानत भेजती हूँ इस मनहूस पर। तुम्हारे लिए मुश्किल ना हो जाए, चलती हूँ। ठीक है, मिलते हैं मेरी जान। खुदा हाफिज। हाँ मिलते हैं मेरी जान। तुम्हें यकीन है कि वो आदमी नूरी यहाँ हर रोज आता है यासिर? जी लेवेंट साहब, यही तो वो जगह है जहां वो रोज जुआ खेलता है। सही। शायद हमें रात का इंतजार करना पड़े यासिर। कोई बात नहीं लेवेंट साहब, मैं सुबह तक इंतजार कर सकता हूँ। शुक्रिया यासिर, शुक्रिया। वो पिन ये रही, ये लीजिए। तुम्हारा शुक्रिया यासिर। आज तुम्हें हर हाल में पैसे लेकर आने, वरना तुम अपनी सजा सोच भी नहीं सकती हो। अल्लाह खैर करे बाबा। इस दफा पता नहीं क्या किया है आपने। शायद बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। मुझे इनसे पैसे मांगने चाहिए। वहां खड़ी क्या कर रही हो? चलो काम करो। दरअसल सर, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं आपके पास 1 हफ्ते से काम कर रही हूँ, तो क्या ये हो सकता है कि मुझे 1 हफ्ते की पेमेंट हो जाए? मैंने सुना नहीं, जरा दोबारा कहना। मेरी पेमेंट के बारे में। क्या तुम मजाक कर रही हो? कौन सी पेमेंट? सर आप मेरा यकीन करें, मुझे पैसों की जरूरत है, वरना मैं आपसे नहीं कहती। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हें जरूरत है तो पूरा महीना काम करोगी तो ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मगर काम तो तुम्हें आता ही नहीं, और अभी से ही तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। जाओ जल्दी से अंदर जाकर अपना काम करो, वरना इन पैसों से भी रह जाओगी। जाओ। सर मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। चाहे तो आप मेरी तनख्वाह कम कर दीजिए, लेकिन आज के दिन मुझे पैसे दे दीजिए। लगता है पैसे उड़ाने में माहिर हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की तनख्वाह दे देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और हाँ, इस महीने तुम आधी तनख्वाह पर काम करोगी और बाकी तनख्वाह तुम्हें महीने के आखिर में ही दूंगा। मगर क्यों, कोई एतराज है क्या तुम्हें? नहीं, कोई एतराज नहीं है। शुक्रिया। ये लो। हेलो बाबा, मुझे पैसे मिल गए हैं।
आप किसी भी वक्त आकर ले जाइएगा। वो आ रहा है सर। तो आ गया। क्या बात है, क्यों रोक रहे हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या चाहते हो? बस हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ये पेन तुम्हें किसने बेचा था? मैं पहले ही आपको इस बारे में बता चुका हूं, अब आखिर आप लोग क्या चाहते हैं? मैं जानता हूं कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मुझे तुमसे सच सुनना है। मैं पहले ही सच बता चुका हूं, झूठ क्यों बोलूंगा जबकि मैं आप लोगों को जानता ही नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इसकी अकड़ तो देखो। ये क्या बदतमीजी है? इतना काफी है या और मार खाना चाहते हो तुम? मुझसे क्या चाहते हैं आप लोग? हम बस ये चाहते हैं कि तुम हमें सब सच बताओ। मैं पहले ही आपको सब बता चुका हूं। नहीं, सच बताओ मुझे। ये क्या कर रहे हो? हाथ बाहर निकालो। इतनी कीमती चीज जेब में लेकर घूमना अच्छी बात नहीं है। वापस करो, मैंने कहा वापस करो। वापस चाहिए तुम्हें? ये लो। सच बताओ कि ये तुम्हें किसने भेजा था? ठीक है, सब सच बताता हूं मैं। तो बताओ। हुरिया साहिबा लेकर आई थी। उस दूसरी लड़की को तो मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, सच कह रहा हूं। ठीक है। तुमने जो झूठ बोला, ये उस झूठ के लिए। आइंदा कभी झूठ मत बोलना तुम। दोगान, नरिमान कहाँ है? वो तो सफाई कर रही है। अच्छा, जरा बुलाना उसे। क्या हुआ भाई, सब ठीक है? क्या नेहरू से कोई गलती हो गई है? और अगर आप नेहरू को डांटने का इरादा रखते हैं तो उसे कुछ दिन बाद डांट दीजिएगा। अभी वो बहुत परेशान है। या अल्लाह, मेरी खूबसूरत आंखों वाली निरोश को किसने परेशान किया? कौन हो सकता है भाई, आपके ससुर साहब हैं वो। नेहरू के जो पैसे जमीन बेचकर मिले थे उसके हिस्से के, वो उसने जुए में उड़ा दिए। वो सारे पैसे उड़ाने के बाद नेहरू से दोबारा पैसों का मुतालबा करता रहा, यानी दोबारा धोखा देना चाहा उसे। समझ गया। उसे यहां बुलाऊं क्या? बुलाओ। उसे कहो कॉफी लाए, मैं बात करता हूं। ठीक है भाई। दुर्मुश अगर इसी तरह की हरकतें करता रहा तो मरियम फंसती जाएगी। बेहतरीन। क्या हुआ, पैसे मिल गए तुम्हें? मिन्नत करने के बावजूद बस यही मिले। बस इतने से ही? उसके सामने बेचारी बन जाती ना। बाबा बीमार है, इलाज करवाना है।
पापा मुझे झूठ बोलने के लिए मत कहें, मैं नहीं बोल सकती हूँ। मैं नहीं बोल सकती? क्या इस तरह सारी उम्र गुर्बत की जिंदगी गुजारोगी तुम? हाँ? अगर झूठ बोलकर कमाती तो हम दोनों आज अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते, लेकिन नहीं। बजाय इसके कि ताकिन जैसे अच्छे इंसान की मदद लेकर अच्छा सा कमाओ, इस जैसे इंसान को झेल रही हो तुम यहाँ। बाबा अब आप जाएं यहाँ से, अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ, बड़ा साहब है ये। कैसी नौकरी है ये? बाहर से देखकर लगता है जैसे तुम ऐश करती होगी। ठीक है, जा रहा हूं मैं, जो दिल चाहे करो तुम। एसली सबको फौरन लॉन्च में इकट्ठा होने के लिए कहो। ठीक है लेवेंट सर। मिस्टर जमील ने बताया तो है, मुझे नहीं मालूम कितना सच है। क्या मतलब? उनका दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे हैं। पता नहीं उसकी बात का क्या मतलब था। शुक्र है कि ज्यादा नहीं चला। तुम इस बारे में कुछ जानती हो? नहीं, मैं भी नहीं जानती इस बारे में कुछ। ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला, मेरे ख्याल से। मुझे भी यही लग रहा है। क्या हो गया लेवेंट, क्या बात है? तुमने इस तरह सबको क्यों बुलवा लिया? बैठ जाओ मेलिस। अम्मी जान, ये लीजिए आप। लेवेंट, हाँ, ये तुम्हें कहां से मिला? ये तो वही है। क्या मैं देख सकती हूँ? बहुत खुशी हुई कि तुमने ढूंढ लिया लेवेंट। मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है, आखिर तुम्हें ये मिला कहां से? काफी मुश्किल था अम्मी, यासिर ने मदद की मेरी। वैसे मैं आप सबको कुछ और भी बताना चाहता हूं, प्लीज बैठिए। मरियम पर हमने गलत इल्जाम लगाया। उसे उसकी सजा दी गई जो उसने किया ही नहीं। वो चोर नहीं है। क्या वाकई में? जी हाँ। आप सब लोग जा सकते हैं, शुक्रिया आपका। अब मैं आपको इससे ज्यादा अहम बात बताने वाला हूं। ये पेन जिसने बेचा वो हुरिया भाभी है। क्या? लेवेंट, तुम जानते हो क्या कहा तुमने? जी बिल्कुल भाई, मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन असल हकीकत यही है भाई। हुरिया ऐसा नहीं कर सकती। भला वो ऐसा क्यों करेगी? भाई, आपा पिछले कुछ अरसे से अपनी सही दिमागी हालत में नहीं थी। क्या कहना चाहती हूँ मेलिस? आप अच्छे से जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ। पिछले कुछ अरसे से उनका रवैया अजीब सा था।
बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती थी। सोचती थी सब उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आपा ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो सकता। और हमने मरियम के साथ भी ज्यादती की। ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ बात की बात है। हमें अभी मरियम के बारे में सोचना चाहिए। हमें उससे माफी मांगनी होगी अम्मी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वाकई उसके साथ ज्यादती हुई है। इजाजत दें, मैं अपने कमरे में बैठना चाहती हूँ। यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है। जानती है नीचे क्या हो रहा है आपा? मैं हैरान हूं और काफी मायूस भी हूं। डायमंड पिन आपने चोरी की और बेचने के बाद उस बेचारी मरियम पे इल्जाम लगा दिया आपने। ऐसा क्यों किया? बताएं आपा, क्यों किया? मासूम लड़की पर इल्जाम लगा दिया, उसकी नौकरी चली गई, इस घर से जाना पड़ा उसे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे घिन आ रही है आपसे और खुद से भी। मैलिस, जी भाई। इस किस्म की बातों के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं। जानती हूं, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम इसकी हालत देख रही हो, तुम्हारी ऐसी बातों से ये और डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब नहीं होगा। आई एम सॉरी। तुम जा सकती हो अब। क्यों किया ऐसा? आखिर क्यों किया? ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकती, लेकिन ये सवाल मैं अपने आप से तो पूछ सकता हूं ना। जवाब ढूंढता रहूंगा। ये सारे सवाल मेरे अंदर उठते रहेंगे, लेकिन कभी उनका जवाब नहीं ढूंढ पाऊंगा।
फिर लेवेंट साहब ने उस आदमी को इतनी जोर का मुक्का मारा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, और वो आदमी काफी दूर जाकर गिरा। लेवेंट साहब किसी पे हाथ उठाए, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी ये देखकर हैरत हुई कि लेवेंट साहब इतने गुस्से में। फिर क्या हुआ बेटा? पहले तो वो मुसलसल मरियम का नाम लेता रहा कि ये पिन उसने उसी से खरीदा है, मगर लेवेंट साहब को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो जानते थे कि ये झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसे लोग इसी तरह सच उगलते हैं। लेकिन उस आदमी को किसने ढूंढा? मैंने। देख रही हो बेटी, यासिर ने कैसे एक मासूम लड़की की मदद की। बहुत अच्छा काम किया है, मुबारक हो तुम्हें। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, किसी दूसरे इंसान की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अगर मेरी जगह कोई भी होता तो शायद यही करता। बहुत अच्छा काम किया तुमने और लेवेंट साहब ने। वैसे एक बात मैं काफी देर से सोच रहा हूँ, ये बताएं कि मरियम वापस आएगी? इंशाअल्लाह। वो क्यों आएगी? अब थोड़ी सी भी शर्म हुई तो नहीं आएगी वापस। मगर वो तो बेकसूर है, उस पे जो इल्जाम लगा वो गलत था। बेकसूर तो है, मगर इल्जाम तो लगा था ना उस पर। मैं होती उसकी जगह तो कभी ना आती। बड़े बोल मत बोलो, ये जिंदगी है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। और मरियम को वापिस आना पड़ेगा क्योंकि उमर उसके बगैर नहीं रह सकता। चलो ये मसला तो हल हुआ। मेलिस, शुक्रिया अदा करने वाली हो तो उसकी जरूरत नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम मरियम को लेवेंट से कैसे दूर रखोगे। सब बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं होगा। अब उम्मीद बस मरियम की गैरत से है। कुछ कह नहीं सकते। अगर लेवेंट के इसरार पर मरियम ने इरादा बदल दिया तो क्या करेंगे? हाँ, और अगर वापस आ गई? परेशान मत हो, मैं कुछ सोचता हूँ। देखो ताकिन, तुम्हें सूरत हाल का अंदाजा नहीं है, तुम शायद ये ना समझ सको, लेकिन लेवेंट ये सब होने के बाद मरियम को हर हाल में इस घर में वापस लेकर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मरियम क्या करेगी? तुमने शायद लेवेंट को मरियम की तरफ देखते हुए नहीं देखा। वो सब कुछ करेगा ताकि मरियम उसे माफ कर दे। मुझे तो लग रहा है हम उन्हें दूर करने के बजाय और करीब ला रहे हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरा प्लान बेहतरीन था, मैंने उसे चोर तक साबित कर दिया था। और तुम भी तो ताकिन, तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया, सारा प्लान बर्बाद कर दिया। मरियम अब पहले से मजबूत होकर वापस आएगी और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते ताकिन? मेलिस, जी भाई। क्या वाकई ये सब सच है? आखिर हुरिया ने ऐसा क्यों किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा क्यों किया। भाई आप जानते हैं, कुछ अरसे से वो बहुत परेशान थी। मतलब वो जहनी तौर पर बीमार थी। दवा का भी असर हो सकता है, वरना आपा ऐसी नहीं है। लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हाँ, बदकिस्मती से। आप परेशान मत हो, मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ। शुक्रिया मेलिस, और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूं तुमसे। इस तरह तुमसे मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी। आप मुझसे माजरत करने आए हैं भाई? मुझसे माफी मांगने आए हैं? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह मेलिस, इंशाल्लाह। तुमने बहुत अच्छा काम किया लेवेंट। अब जाओ और जाके मरियम को वापस ले आओ। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी उससे माफी मांगूंगी। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। और उमर तो अपनी आपा को देखकर बहुत खुश होगा। बिल्कुल, उसकी खुशी देखने वाली होगी। मरियम वापस आ रही है? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्यों? यानी उसके आने की क्या जरूरत है? हमारे फैसले में मुदाखलत नहीं करो मेलिस।
मैं मदाखलत नहीं कर रही थी, मैं तो बस इतना कह रही थी कि जिस लड़की की बात हो रही है, तुम्हारी आपा ने उस पर इल्जाम लगाया, भूल गई क्या? मैं मरियम से तो माफी मांगने का सोच रही थी, आपा की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। इतना उसका हक बनता है, जानती हूँ। हर तलाफी माफी मांगने से नहीं होती मेलिस। खैर, मैं चलता हूँ। अभी उमर को बताऊं या नहीं? नहीं, सरप्राइज देंगे उसे। उल्विया आंटी, लेवेंट आपा का बदला मुझसे ले रहा है। मेलिस, हुरिया ने जो किया वो सिर्फ जाती है, यही ठीक है। लेकिन उल्विया आंटी, इसमें मेरा क्या कसूर है? बल्कि मैं तो आपा के ऐसा करने की वजह ढूंढ रही हूँ। हो सकता है उमर की वजह से वो औलाद की कमी महसूस करती हूँ। मरियम के जाने से उमर भी यहाँ से चला जाएगा, यही सोचती होंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे फैमिली में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसका इजाला हमें करना होगा ताकि आइंदा कोई झूठा इल्जाम ना लगा सके, और आज के बाद किसी को ऐसा करने भी नहीं दूंगी। मैं किसी काम से जरा बाहर जा रहा हूं। ठीक है उस्मान सर। मेरे वापस आने तक सारे काम हो जाने चाहिए। आलू उबाल लेना, प्याज अच्छी तरह से छीलना, और कोई सामान जाया मत करना। सब हो जाएगा। ऐसा कहने से सारे काम हो नहीं जाते, काम करने पड़ते हैं। फारिग मत बैठना। ठीक है सर, आप बेफिक्र रहें। तुम्हें अकल हुई तो तुम वापस नहीं आओगी मरियम। अगर आई भी तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी।